हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली। कोर्ट ने कहा, आपने जरूरी तथ्य छिपाए, लोकसभा चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाएंगे। चलिए डिटेल से जानते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल को फटकार लगाई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने कहा, ईडी ने मामले को लेकर चार्जशीट दायर कर दी। इसका संज्ञान ट्रायल कोर्ट ले चुका है, लेकिन आपकी याचिका में यह तथ्य है ही नहीं। आपने तथ्य क्यों छिपाए? कोर्ट ने सिब्बल को वार्निंग दी कि अगर कोर्ट मामले के डिटेल में जाएगा तो इससे सोरेन का नुकसान होगा। कोर्ट ने कहा, हमें उम्मीद थी कि आपका वकील स्पष्ट बातें बताएगा, लेकिन आपने अहम तथ्य छिपाए। मामले में कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो चुका है, आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट की फटकार के बाद कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले ली है। हालांकि उन्होंने अपने बचाव में कहा, हेमंत हिरासत में है, उन्हें कोर्ट में दायर की जा रही है याचिकाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई याचिका को लेकर कहा था कि उन्हें लोकसभा चुनाव का प्रचार करना है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को मिली जमानत का हवाला दिया था। कपिल सिब्बल के याचिका वापस लेने से अब साफ हो गया कि हेमंत सोरेन लोकसभा चुनाव का प्रचार नहीं कर सकेंगे। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग आरोप को लेकर गिरफ्तार किया था। पिछली सुनवाई में ईडी ने क्या दलील दी? हेमंत सोरेन राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनेता आम नागरिक से अधिक विशेष दर्जा का दावा नहीं कर सकता। अगर सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती तो जेल में बंद सभी राजनेता ऐसी मांग कर सकते हैं। रिकॉर्ड में मौजूदा सबूत से यह साबित होता है कि हेमंत सोरेन अवैध तरीकों से संपत्ति हासिल करने और उन पर कब्जा रखने में शामिल है। यह अपराध से अर्जित आय है। पिछली सुनवाई में कपिल सिब्बल ने ये दलील दी थी। यह 8.86 एकड़ जमीन का मामला है जो आदिवासी भूमि है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत इसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। 12 प्लॉट है। 1976 से 1986 के बीच गैर आदिवासियों के नाम की रजिस्ट्री में एंट्री हुई। तब हेमंत सोरेन 4 साल के थे। इससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। सोरेन पर आरोप है कि 2009-10 में उन्होंने ज़मीन पर जबरन कब्जा किया। उनके खिलाफ 20 अप्रैल 2023 को केस चलाया गया। इस जमीन पर बिजली का कनेक्शन आरोपी नंबर 4 के नाम पर है। 2015 में हुई लीज में यह खेती वाले ज़मीन है। साफ है कि यह हेमंत सोरेन के कब्जे में नहीं, लीज का मालिक राजकुमार है। सिब्बल ने कहा था कि सिविल मामला है, ईडी जांच नहीं कर सकती। सिब्बल ने शिकायतकर्ता बैजनाथ मुंडा और श्यामलाल पाहन का नाम लेते हुए कहा कि ये ज़मीन के मालिक होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह भूमिहारी ज़मीन है, इसलिए मुंडा और पाहन का वो दावा विवादित है, मामला बेनामी लगता है। उन्होंने कहा कि यह सिविल मामला है और इसलिए ईडी जांच नहीं कर सकती। लैंड स्कीम मामले में हुई हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। रांची जिले के बटगई अंचल में लगभग 8.5 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की है। इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने सीएम को 11 समन भेजे थे। इसमें से केवल 2 समन में उन्होंने ईडी के सवालों का जवाब दिए। 11 समन पर जवाब तलब के लिए ईडी के अधिकारी 31 जनवरी को उनके आवास पहुंचे।
यहाँ पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया।